प्रणाम। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज हम मिल रहे हैं पूरे 1 वीक के बाद। थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर समझ रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि मेरा एफर्ट जो है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझ में आ रही है। आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ की वाइब्रेशन के बारे में मैं बात करूँगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल फॉलो कर रहे हैं, या अभी आपने फॉलो करना स्टार्ट किया है, या फिर आप फॉलो करने की सोच रहे हैं, तो उसके भी पहले आपको सोचना है कि आपको अपना वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव करना है। अगर आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब भी आप कोई भी टेक्निक फॉलो करोगे, अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो वो बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस लो हैं तो हो सकता है वो बहुत धीरे काम करे, बहुत डिले काम करे, या ना भी काम करे। तो अपने सबसे पहले हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा। वाइब्रेशंस को हाई रखने की बहुत सारी टेक्निक है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 369 टेक्निक। ये क्या टेक्निक है, कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, तो वाइब्रेशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वैसे ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम तक या बहुत देर तक हम लो वाइब्रेशन में भी नहीं रहते हैं, और काफ़ी देर तक हम हाई वाइब्रेशन में भी नहीं रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि 10 लोगों से हम मिल रहे हैं, सामने वाले की वाइब्रेशन कैसी है उसका असर हमारे ऊपर आता है। सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया, सिचुएशन ऐसी है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमारे वाइब्रेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहला रूल है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वाटर बॉटल टेक्निक, यानी कि आपको अफर्मेशन देनी है अपनी पानी के साथ। जब भी आप खाना खाएं या पानी पिएं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जब भी आप खाना खाएं या पानी पिएं, उस टाइम पे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए मतलब कि आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी अगर आप खाना खाते समय और पानी पीते समय नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे, मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करोगे, टीवी नहीं यूज़ करोगे, पॉजिटिव सोचते हुए खाओगे, या फिर अच्छे मोमेंट फैमिली के साथ आप स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे कि सब लोग खुश हैं, कुकिंग कर रहे हो और कुछ भजन चला दिया जिससे कि पॉजिटिव वाइब्स आए, या फिर आप मन में कुछ हो ओपन ओपन प्रेयर वगैरह कर सकते हो जिनसे कि पॉजिटिविटी आती है। दूसरी है कि आप प्रेयर टेक्निक कर सकते हो। आप जिस भी धर्म को बिलीव करते हो, प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी एंड ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। दूसरा है कि आप भजन वगैरह सुन सकते हो। उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हम सब ना एनर्जी से बने हुए हैं। तो एनर्जी बहुत ही मिराकली वर्क करती है। अगर आप डेली मंदिर जाना शुरू कर दो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जिस धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो अपने जिस भी रिलीजियस प्लेस को मानते हैं ना, वहाँ पर जाएँ, थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करें। तो क्योंकि वहाँ की ना एनर्जी हाई रहती है, तो जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और हमारी जो वाइब्रेशंस है वो हाई होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आई नो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट कि आप हमेशा पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो। तो इसका सबसे सिंपल टेक्निक है जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी अपनी लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मतलब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। सिंपल, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं जो चाह रही थी वैसा कुछ नहीं हो रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, और मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं होता था। तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो करना मैंने सोचा। मतलब मैं इसके बारे में देख रही थी, सुन तो मैं काफ़ी पहले से रही थी, बट मैंने फॉलो या अप्लाई नहीं किया था अपनी लाइफ पे। बट उस टाइम पे जब मैं डिप्रेस फील कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही मैजिकली वर्क किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन करके, और जहाँ मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, वहाँ पर ये सुनने का मुझे मन करता था। तो ये मेरे लिए मिरेकल ही था, बिकॉज मुझे अच्छा फील होता था, पॉजिटिविटी आती थी। तो यही सुनते सुनते मुझे लगा, वही मैंने सुना कि आपको अपने वाइब्रेशंस हाई रखनी चाहिए, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो मैं यही सोचती थी कि कैसे पॉजिटिविटी आ जाएगी अगर हम ऑलरेडी इतने डिप्रेस्ड हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, तो हम पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे लाएं। और तभी मैंने वाटर बॉटल टेक्निक के बारे में सुना था, और जब मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट 2 से 3 दिन में ही मिलने लगा था। वैसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, बट मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट जो है वो 48 से 72 घंटे के अंदर, यानी कि 3 दिनों में मुझे इसका असर बहुत ही पॉजिटिवली दिखा। रिजल्ट ये हुआ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई। जो भी मेरी जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू थी, बट अब मैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। होता क्या है ना, कि सारा खेल यहाँ का होता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा
वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोचें, प्रॉब्लम तो है ही सबकी लाइफ में ही, बिकॉज आज की लाइफ थोड़ी सी है ही ऐसी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है। तो इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है वो अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। वाइब्रेशंस हाई रखने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करना है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए। यूनिवर्स भी आपको तभी कोई चीज़ देगा ना, जब चीज़ है ना आपके पास, उसके लिए आप खुश रहो। हमेशा कंप्लेन मत करो कि ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है। जो भी चीज़ है आपके पास, अगर उसके लिए आप खुश रहना सीख जाते हो तो यूनिवर्स आपको कम बैक देगा ही देगा। में ना यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा, जिसकी आप इच्छा रखते हो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आपके पास जो है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना होगा, खुश रहना होगा। लेकिन अगर आपके पास है चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कंप्लेन करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया यूनिवर्स ने, मुझे मेरे पास ये नहीं है, तो कम बैक भी वही होता है आपके पास, नेगेटिविटी। कि जो भी हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में जो है ना पॉजिटिविटी ही दें, हैप्पीनेस ही दें, ताकि रिजल्ट में भी हमें पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ही मिले। अब पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैंने आपको सबसे सिंपल फंडा बताया था कि आप जब किचन में काम करो तो एक अच्छा सा वाइब्रेशन, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आप अच्छा भजन सुन सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिटेशन, समथिंग काइंड ऑफ प्रेयर सुन सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप मेडिटेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो जब भी आप खाना बनाते हो ना, कुकिंग करते हो, तो अगर उसमें पॉजिटिविटी होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा हमारी बॉडी पे डेफिनेटली। एंड आपको खाना सिंपल खाना है, बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार अगर आप फूड लेते हो तो प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लोटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। रिजल्ट इसके फिर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करोगे, तो आपके अंदर निगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे और आपका जो वाइब्रेशन है वो लो होता जाएगा। तो इसलिए खाना भी बहुत ही जो हेल्दी पौष्टिक चीज़ें आपको वही लेना है अपने डाइट में। और साथ ही जब भी आप कुकिंग करो तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करो, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी और आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव फील करे। एंड कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है पूरे टाइम। अगर आप लेज़ी की तरह पड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस लो होंगी एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप अपनी कोई भी फेवरेट हॉबी जो हो आपका, जैसे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए। एंड इसके अलावा आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिसमें कि योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा से भी आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आता है, ट्रस्ट मी। बस ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं शेयर करने के लिए। पहले मुझे लगता था कि योगा क्या ही है, मतलब जब योगा के बारे में हम लोग इतना जागरूक नहीं थे, तब भी काफ़ी पहले से मैं योगा कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, फ्रैंकली मैं बताऊँ, उसके बाद से ही मैंने योगा करना स्टार्ट किया था। उसके पहले भी मैं योगा के बारे में जानती थी, हमारे स्कूल की बुक्स वगैरह में, सिलेबस वगैरह में भी योगा के बारे में चीज़ें आती थी। लेकिन मैं उतना, मतलब मुझे ये लगता था कि जो लोग मोटे हैं उनको योगा की ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है योगा की। लेकिन आफ्टर मैरिज व्हेन माय हस्बैंड सेज कि आई हैव टू डू योगा, तो मुझे योगा करना चाहिए। सिर्फ योगा आपकी बॉडी को ही नहीं, आपको मेंटली भी फिट रखता है। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी, तो मुझे उस समय ये बातें समझ में नहीं आई थी, बिकॉज जो शादी है वो काफ़ी कम एज में हुई थी, तो इसलिए मुझे वो बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। लेकिन फिर भी मैंने योगा करना स्टार्ट किया, बिकॉज मैं थोड़ा सा वेट गेन कर रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं योगा करूँगी तो मैं फ़िट रहूँगी। इसके लिए मैं अपनी फ़िटनेस के लिए मैंने योगा करना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने क्या रियलाइज़ किया कि 1 वीक के बाद, कि जिस दिन मैं योगा नहीं करती थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता था या फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ रहता था। लेकिन जिस दिन मैं योगा करती थी, वैसे तो मैं बेसिकली रेगुलर ट्राई करती थी, पर किसी किसी दिन किसी वजह से, किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर मेरा मूड ऑफ है, मेरा मन नहीं किया, उस दिन मैं योगा नहीं करती थी, तो पूरा दिन मेरा मूड ऑफ रहता था। देन मैंने रियलाइज़ किया एक दिन, मुझे ये चीज़ बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी कि योगा करने से मेंटली फिटनेस आती है आपके अंदर। ये सब मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भूल भी चुकी थी वो बातें। बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ, यार मैं जिस दिन योगा करती हूँ उस दिन मुझे कितनी हैप्पी। और जिस दिन हम योगा नहीं करते हैं, स्पेशली जिस दिन मैं योगा नहीं करती थी, उस दिन मेरी अंदर बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आती थी, बहुत लो लो फील होता था, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं फील होता था, ऐसा मैं कह सकती हूँ। देन आई रियलाइज़, एंड उसके बाद से योगा मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने योगा की कुछ क्लासेस भी लिए, जिससे कि मुझे योगा और सीखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो मैंने वहाँ पर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, और इसके अलावा मैंने जो है वो प्राणायाम वगैरह सीखा था काफ़ी कुछ, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो इसीलिए फ़िज़िकल भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
बाद में मैंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज के फॉर्म भी मैंने किए, वो भी अच्छे होते हैं। बट योगा आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि योगा से आपकी मेंटली फ़िटनेस बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है। आप जो भी प्राणायाम या योगासन करते हो ना, उसका सीधा असर आई डोंट नो कैसे क्या कैसे, बट वो हमारी मेंटली फ़िटनेस पे उसका असर पड़ता है। आप करके देखो, 2 दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप अगर 2 दिन योगा करोगे, आपके अंदर के हैप्पी हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये सच है। जब आप योगा करते हो तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन जिस दिन आप योगा नहीं करते हो तो वो हार्मोन इंक्रीज़ नहीं होता है, उसका लेवल लो रहता है, जिसकी वजह से आप भी लो फील करते हो। ये तो आपको भी मालूम है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से आपके जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और आपके अंदर जो हैप्पी वाले हार्मोन्स है वो ज़्यादा जागृत हो जाते हैं और आप हैप्पी फील करते हो। तो वैसे ही योगा का भी प्रोसेस है। थर्ड थिंग है कि आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना वो योगा तो करो ही, योगा करने के साथ साथ मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन के लिए लेकिन आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर विंटर सीजन। तो अगर आप मेडिटेशन के लिए 4 से 5 बजे उठते हो तो 1 घंटे अपने लिए टाइम निकालो। 1 घंटे नहीं तो शुरुआत करो आधे घंटे से, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो डेफिनेटली आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि 1 घंटे भी कम लगेंगे। लेकिन शुरुआत आप करो 15 मिनट आधे घंटे से। इसके लिए आपको खुली जगह पे बैठना है, बंद जगह पे नहीं बैठना है, लेकिन शांति होनी चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीवी चल रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, बिकॉज उस समय बहुत कम लोग उठे रहते हैं, वातावरण में बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, और की चहचहाट की आवाज़ आएगी या फिर हवा चल रही होगी तो उसकी आवाज़ आएगी, इसके अलावा और कोई वॉइस नहीं आएगी आपको। तो बस आपको एक खुली जगह पर बैठ जाना है, और अपनी सबसे पहले ना आप जो है वो अपनी सांसों को इनहेल और एक्सहेल करिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। मेडिटेशन का मतलब होता है सीधा सा कि फोकस करना, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे आपको फोकस करना होता है। उसके लिए आप कोई भी चीज़ लेकर के उसको कंटिन्यू देख सकते हो, और या तो फिर सबसे इजी तरीका है, मैंने तो इसी तरीके से स्टार्ट किया था करना, बट मेडिटेशन जो है वो एक बार में नहीं आता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बिकॉज मैं भी खुद ही सीख रही हूँ। और मेडिटेशन में फोकस कैसे मेंटेन करें, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपनी सांसों को एक्सेल और इनहेल करते हो तो फोकस पॉइंट होता है, आप अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तो फिर आपको दुनिया की इधर उधर की कोई चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती हैं, और आप थोड़ा सा मैच्योर होते हो। मेडिटेशन करने से ये होता है ना कि आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, कि कोई बाहरी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती है, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी क्यों चीज़ हो। मतलब आपको लाइफ में और प्रैक्टिकल बनाती है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेना। वैसे सीधा सा सिंपल इसका यही फंडा है कि आपको फोकस करना है। और ओके, लास्ट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, कोई भी चीज़ आप कुछ भी कर लो उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपका वाइब्रेशन हाई होगा। वाइब्रेशन हाई रखने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो करना होगा, मतलब कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करिए। इसके लिए मैंने आपको सीधा सिंपल बताया कि वाटर बॉटल टेक्निक फॉलो करिए, जब भी पानी पीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए एंड उसको पी जाइए। इससे अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी एंड आप जो है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको एंड पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। मतलब हर चीज़ जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उसमें आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यस, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बिकॉज जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी ना, वो वाइब्रेशन काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो या फिर प्रेयर टेक्निक फॉलो कर रहे हो, कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो, उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास रखोगे तो अगर आपका विश्वास अपने आप, मतलब ये चीज़ें ना अपने आप हो जाती हैं। जब मैंने फॉलो किया, मैं जानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सुनना इतना अच्छा लगा, फिर जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम था, तभी मैंने इसको स्टार्ट किया करना। जब तक बिलीव नहीं होगा आप नहीं करोगे। जब बिलीफ सिस्टम आपका हाई होगा और अब जबकि आपकी प्रॉब्लम आपको एकदम छोटी लगने लगेगी, एंड देन आप कोई चीज़ लिखोगे ना, एंड देन अब आप कोई चीज़ लिखोगे तो वो लगेगा कि हाँ ये तो है। एंड कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा ना कि ये चीज़ तो ऑलरेडी आपके पास है। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिसको प्रेजेंट टेंस में आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, कुछ टाइम के बाद फील होगा कि ये चीज़ तो है ऑलरेडी मेरे पास, और वो चीज़ आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। एंड देन कुछ टाइम के बाद आप लिख करके या बोल करके उसको छोड़ देते हो, और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ होती हैं, सच में होती हैं। सच में होती हैं। तो आज मैं आपको 369 की टेक्निक के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोग इसको 369 भी बोलते हैं, बट मैं इसको 369 बोलती हूँ। क्यों, वो बताती हूँ। क्योंकि इसको 3 बार लिखना होता है दिन में पे, ठीक है। तो आप
जैसे कि आप रात में डेली ग्रैटिट्यूड जनरल कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर गए, हम थक करके आए, भूल गए, तो यही चीज़ तो नहीं करनी है आपको ना, डेली करना है, फोकस करना है। तो 369 का क्या टेक्निक है कि आपको इसको 36 डेज या 40 डेज तक आपको इसको करना है। डेली आपको लिखनी है अपनी अफर्मेशंस, मॉर्निंग में 3 बार एंड आफ्टरनून में 6 टाइम्स एंड इवनिंग में आपको 9 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो ये एक ईजी मेथड हो जाता है कि ये हम भूलते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया था, तो अब वैसे भी कोई चीज़ ना 5 से 6 दिन करो तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और आपको याद दिलाता है कि आपको लिखना है। लेकिन कई बार किसी रीज़न की वजह से मैं अपना आफ्टरनून वाला जो थॉट्स है, या फिर मैं सो गई, या फिर कोई आ गया गेस्ट, या इस वजह से 2 से 3 बार मैं जो है वो भूली हूँ अपने आफ्टरनून वाले एफर्मेशन लिखना। और मुझे सडनली ध्यान आता है शाम को कि मैंने अपना आफ्टरनून का थॉट्स तो लिखा ही नहीं, तो फिर मैं उसी समय लिख देती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो जब आप 5 से 6 दिन लगातार एक टाइम बना लोगे ना, उसी टाइम पे करोगे, तो डेफिनेटली आपका माइंड आपको रिमाइंड कर देगा और आपको 40 डेज़ तक ये कंटिन्यू करना है। 40 डेज़ के बाद आप छोड़ सकते हो, और कभी भी जो भी आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल है, ग्रैटिट्यूड डायरी है, भर गई है, उसको आपको निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना है। मतलब कि आपको उसको जलाना नहीं है, फाड़ना नहीं है। आप उसको या तो बहते नदी में प्रवाहित कर दो, या फिर आप अपने पास रखो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ किसी और की नज़र ना पड़े, बिकॉज वो आपके सपने हैं, आपने उसको लिखा है, आपने उसको जिया है, जो भी स्क्रिप्टिंग की है सब कुछ। तो मुझे तो नहीं, मैं तो अपनी सारी डायरी अपने पास रखती हूँ, मैंने एक जगह पर उसको रख दिया है। और मेरी जो पर्सनल डायरी है उसको कोई टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उसके लिए एक अलग से अपना एक स्पेस बना देते हो, वहाँ रख सकते हो, बिकॉज कोई और पढ़ेगा तो वो आपके सपनों के बारे में मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, उससे बेटर है कि आप अपने उसको अपने पास तक ही रखें, सिंपली पर्सनल। जो भी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपको किसी से शेयर भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आपको अपने तक रखना है। यूनिवर्स के प्रति आप यूनिवर्स से शेयर करते हो, अपनी डायरी मेंटेन करते हो, दैट्स इनफ। इसके लिए आपका कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आपको अपनी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आप कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो। एंड ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज जो चीज़ है आपके पास, उसके लिए आप खुशी व्यक्त करते हो यूनिवर्स के प्रति, तो जो आप देते हो वही कम बैक होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए एंड डेली नाइट में 5 to 6 सेंटेंसेस बोलना शुरू करिए। इससे भी आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। या फिर आप मॉर्निंग में उठ करके ना सिर्फ सोचना ही शुरू कर दीजिए कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल हाउस, आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग लाइक दिस। इस तरीके के थॉट्स आप सोचते रहिए। रोज़ आपके पास ना नए नए थॉट्स क्रिएट होंगे, नई नई चीज़ें आपको लगेगी, अरे यार ये चीज़ कितनी अच्छी है, अगर ये मेरे पास नहीं होती तो मैं आज जो खुशी मुझे मिल रही है इस चीज़ के होने से, अगर ये नहीं होती तो शायद मेरे पास नहीं होती। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होने लगेंगी जो आपके आसपास है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और आप नहीं करते थे, कंप्लेन करते थे। डेफिनेटली यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगी और आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। आपके बाहरी सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होता ही रहेगा, बट वो चीज़ें आपको अफेक्ट ना करे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे ताकि आपका वाइब्रेशन हाई रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाई वाइब्रेशन के साथ आप कोई भी टेक्निक फॉलो करो मैनिफेस्टेशन की, वो ज़रूर फुलफिल होगी। जब भी आप लिखते हो ना, तो आपको एक पॉजिटिविटी फील आती है, अंदर से एक अच्छा सा फील होता है कि हाँ ये चीज़ तो है मेरे पास, समझ लो कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। कभी भी निगेटिव वाइब्रेशन में ना या लो वाइब्रेशन में आप अपनी मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन को मत लिखना या मत बोलना, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लो कर देती है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन को फुलफिल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम या डिले हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, हमेशा हाई वाइब्रेशन के साथ आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखिए या बोलिए, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरी होती है और मिरेकली वर्क करती है। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपनी सारी एक्सपीरियंसेस जो भी आप फेस कर रहे हो वो सब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बिकॉज मैं सबकी कमेंट्स रीड करती हूँ एंड आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसका भी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।